नमस्कार मित्रों, डॉक्टर आशीष जैन का जय जिनेन्द्र। आज आपके सामने मैं संस्कृत भाषा की समृद्धि में प्राचीन जैन साहित्य का अवदान इस विषय पर एक लेख लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें हम जैन दर्शन की रचनाएं, रचनाकार जिन्होंने संस्कृत भाषा में अपना अवदान दिया है, इस विषय पर हम आज चर्चा करेंगे। 20वीं शताब्दी से पूर्व संस्कृत साहित्य में जैन संस्कृत साहित्य का सृजन जैन साधकों एवं विद्वानों के द्वारा 6ठी शताब्दी से लेकर अद्यतन अनवरत होता रहा है। भारतीय साहित्य, भाषा एवं लेखन कला के समग्र इतिहास को प्रस्तुत करने के लिए जैन साधकों द्वारा रचित विशाल साहित्य में छिपी हुई अमूल्य निधियों को उद्घाटित करने के लिए पुनर्मूल्यांकन अपेक्षित है। सर्वप्रथम जैन संस्कृत ग्रंथों को प्रकाश में लाने का श्रेय जर्मन विद्वान डॉक्टर जैकोबी को जाता है। उन्होंने अथक परिश्रम करके जैन संस्कृत ग्रंथों को जैन शास्त्र भंडार से खोजा ही नहीं, वरन अभीक्षण अध्ययन करके उनका मूल्यांकन भी किया। पाश्चात्य विद्वानों में डॉक्टर हर्टन, कीथ और बिंटरनिट्ज ने भी जैन ग्रंथों के सिद्धांतों का वर्णन अपने ग्रंथों में लिया, उनके उदाहरण अपने ग्रंथों में दिए तथा कई जगह संदर्भ भी प्रामाणिक रूप से प्रस्तुत भी किए। जैन धर्म के संस्कृत साहित्य को ही नहीं अपितु अन्य भाषाओं प्राकृत, कन्नड़, तेलुगु, गुजराती भाषा में रचित साहित्य विशाल ग्रंथ राशि को धार्मिक, सांप्रदायिक एवं नास्तिक साहित्य कहकर घोर उपेक्षा की गई है। इसका एक उदाहरण भी है। भारतीय विद्याओं के महान केंद्र काशी में कुछ कट्टरपंथियों ने जैन धर्मानुयायियों को नास्तिक एवं वेद विरोधी मानकर उनके साहित्य एवं जिनालयों के प्रति उपेक्षा का भाव दिखाया। सन 1799 में लेफ्टिनेंट विल्फ्रेड महोदय को जैन ग्रंथ त्रिलोक दर्पण नामक ग्रंथ की पांडुलिपि कहीं से मिल गई। उन्होंने उस पुस्तक का सार समझने के लिए तत्समयी संस्कृत के विद्वानों की सेवाएं भी आमंत्रित की, किंतु सांप्रदायिक द्वेष के कारण ग्रंथ का सार नहीं बताया। तदुपरांत उन्होंने स्वयं संस्कृत भाषा का अध्ययन किया और जैन ग्रंथ का सर्वप्रथम निबंध लिखने का श्रेय भी उन्होंने प्राप्त किया। इस उदाहरण से ये ज्ञात होता है कि प्राचीन समय में जैन साधुओं, जैन साहित्य के प्रति संस्कृत अनुरागी का कितना विरोध था, इससे स्पष्ट होता है और उपेक्षा का कारण भी यही रहा है। इसके उपरांत भी कई उदाहरण हैं, जिन उदाहरणों को आप सभी जानते हैं और समझते भी हैं। इस लेख को मैंने केवल जैन संस्कृत साहित्य को केंद्र में रखकर प्रस्तुत किया है, जिसमें मैंने चंपू काव्य, नाटक, चंपू, कथा, पुराण, अलंकार ग्रंथ, व्याकरण ग्रंथ, आचार ग्रंथ, न्याय ग्रंथ, दर्शन ग्रंथों एवं उनके रचनाकारों को समाहित किया है। आगे के लेख में रचनाकारों और रचनाओं का परिचय भी पर्याप्त प्रकाश के साथ आपको दूंगा। इस लेख की जो विषय वस्तु हमने बांटी है वो क्रम से इस प्रकार है: प्राचीन जैन संस्कृत महाकाव्य, प्राचीन जैन संस्कृत खंड काव्य,
प्राचीन जैन संस्कृत में द्व्यर्थक काव्य, प्राचीन जैन संस्कृत आख्यायिकाएं, प्राचीन जैन संस्कृत कथा साहित्य, प्राचीन जैन संस्कृत चंपू काव्य, प्राचीन जैन संस्कृत नाटक साहित्य, प्राचीन जैन संस्कृत सूक्ति साहित्य, प्राचीन जैन संस्कृत स्तोत्र काव्य, प्राचीन जैन संस्कृत अलंकार साहित्य, प्राचीन जैन संस्कृत पुराण साहित्य, प्राचीन जैन संस्कृत व्याकरण साहित्य, प्राचीन जैन संस्कृत आचार ग्रंथ, प्राचीन जैन संस्कृत आध्यात्मिक ग्रंथ, प्राचीन जैन संस्कृत सिद्धांत ग्रंथ, प्राचीन जैन संस्कृत दार्शनिक ग्रंथ। इस प्रकार से हमने इस लेख को अलग अलग शीर्षकों में, उपशीर्षकों में विभाजित किया है, जिनके माध्यम से हम जैन संस्कृत की समृद्ध साहित्य को हम समझेंगे, जानेंगे। सर्वप्रथम हम प्राचीन जैन संस्कृत महाकाव्य के विषय में जान रहे हैं। यहां मैं रचना और रचनाकार का उल्लेख मात्र कर रहा हूं, जिसमें सर्वप्रथम धर्म सर्माभ्युदय महाकाव्य जो श्री हरिश्चंद्र महाकवि जी ने लिखा, चंद्रप्रभ चरितम आचार्य वीरनंदी जी ने लिखा, मल्लिनाथ चरितम श्री विजय सूरी जी, मुनिशोव्रत चरितम श्री विजय सूरी जी, प्रद्युम्न चरितम श्री कमल प्रभ सूरी, पार्श्वनाथ चरितम उपरोक्त, पुंडरीक चरितम उपरोक्त, आदिनाथ चरितम श्री हेमचंद्राचार्य, विक्रम चरितम शुभशील गणी, जैन कुमार संभव, जय शेखर सूरी, वस्तुपाल चरितम जैन हर्ष सूरी, कुमारपाल चरितम, जम्बू स्वामी चरितम आदि अनेक संस्कृत महाकाव्य नैषद, शिशुपालवध, किरातार्जुनीय, कुमार संभव एवं रघुवंश जैसे महाकाव्यों के समकक्ष हैं। इनका आलूडन करने पर, इनका पारायण करने पर, इनका अध्ययन करने पर हमें स्पष्टतया जैन कवियों में जो काव्य प्रतिभा निहित थी उसके साक्षात दर्शन इन काव्यों में मिलते हैं, और इनका कला पक्ष, भाव पक्ष अत्यंत सुंदर वर्णन शैली में होने से श्रेष्ठ काव्य सम्मत भी है। बस मात्र बात ये रही उपेक्षा की। जब इतिहास में उपेक्षाएं का शिकार अगर साहित्य होता है तो निश्चिततः उसको उपेक्षाएं ही उपेक्षाएं निरंतर मिला करती हैं। ये समय की उस समय मांग रही होगी, या यूं कहें उस साहित्य को उठने नहीं दिया गया। अब हम बात करेंगे प्राचीन जैन संस्कृत खंड काव्य। प्राचीन संस्कृत में बहुत ही सुप्रसिद्ध खंड काव्यों में पार्श्वाभ्युदय, विदग्ध मंडन, युधिष्ठिर विजयम, द्रौपदी स्वयंवर, छत्र चूड़ामणि, पवनदूत, जैन मेघदूत, नैमिदूत आदि अनेक खंड काव्य रहे हैं। नैमिचरित अथवा नैमि निर्माण काव्य तो कालिदास के मेघदूत काव्य के समान वर्णन विषयानुकूल क्षमता के साथ प्रस्तुत हुआ है, जिसका वर्णन देखने पर हमें पूरी कथा वस्तु और जो काव्य में खंड काव्य के जो लक्षण हैं वह सभी इसमें निहित हैं। ये स्पष्टतया बताता है कि मैं खंड काव्य हूँ। प्राचीन जैन संस्कृत में द्व्यर्थक काव्य। द्व्यर्थक काव्य से तात्पर्य यह है जिसमें श्लोक एक ही हो, शब्द एक ही हो और अर्थ दो निकल रहे हों। यहाँ द्व्यर्थक काव्यों में अगर देखा जाए तो प्राचीन जैन संस्कृत काव्यों में द्व्यर्थक द्वयस्मय काव्यों की एक अद्भुत अविस्मरणीय परंपरा उपलब्ध है, जिसमें महाकवि धनंजय कृत द्विसंधान महाकाव्य में रामायण तथा पांडव कथा अर्थात महाभारत की कथा श्लिष्ट रूप में साथ साथ वर्णित है। अर्थात एक ही श्लोक में रामायण की कथा और महाभारत की कथा साथ में चल रही है। द्वितीय क्रम में हम देखें श्री हरिदत्त सूरी जी के राघव नैषधीय महाकाव्य में श्री राम और महाराज नल दोनों की कथाओं का एवं राघव पांडवी काव्य में श्री राम और पांडवों की कथाओं का वर्णन अद्भुत है। श्री मेघ विजय सूरी जी ने तो अद्भुत कार्य किया।
उन्होंने सप्तसंधान महाकाव्य लिखा, जिसमें 7 कथाएं एक साथ चलती हैं। ये जैन आचार्यों के लिए बहुत गौरव की बात है, जैन रचनाकारों के लिए बहुत गौरव की बात है कि एक साथ 7 कथाओं को समाहित करके चलना एक कवि के लिए बहुत ही दुस्सह कार्य है। एक कथा को लिखना जब कवि के लिए कठिन पड़ता है, तो आप सोच लीजिए कि जैन साहित्य में जैनाचार्यों ने, जैन कवियों ने, जैन मनीषियों ने, जैन विद्वानों ने कितना दुस्सह कार्य और साहसपूर्ण कार्य किया कि एक साथ एक ही श्लोक में 7 कथाएं निहित कर दी। अब हम बात करेंगे प्राचीन जैन संस्कृत आख्यायिकाएं कौन कौन सी हैं। जैन विद्वानों की रचनाओं ने संस्कृत गद्य काव्य के भंडार में अक्षय वृद्धि की है। जैन साहित्य में प्राचीन संस्कृत आख्यायिकाओं में प्रमुख गद्य चिंतामणि, जो श्री वादिराज जी कृत है, तिलक मंजरी श्री धनपाल कवि रचित रचनाएं, कादंबरी तथा 10 कुमार चरित के समकक्ष रचनाएं हैं। इनके अतिरिक्त नर्मदा सुंदरी चरित, श्री शांतिनाथ चरित, चंद्र केवली चरित और भुवन भानु केवली चरित, पृथ्वी चरित, शीलव्रत कथा, प्रियंकर नृप कथा आदि, भरतेश्वर वृत्ति, बृहद कथा कोश, चंद्र धवल भूप कथा आदि गद्यमय आख्यायिकाओं के श्रेष्ठ उदाहरण हैं। प्राचीन जैन संस्कृत में चंपू काव्य की एक अजस्र परंपरा सी रही है और इसमें उल्लेख भी मिलता है। गद्य पद्य में सुंदर शैली में लिखे गए चंपू काव्य की भी प्राचीन संस्कृत साहित्य में बड़ी सुंदर रचना हुई है। श्री सोमदेव सूरी रचित यशस्तिलक चंपू, श्री हरिश्चंद्र महाकवि रचित जीवनधर चंपू तथा अन्य जैन संस्कृत कवियों के द्वारा रचित पूर्देव चंपू आदि ग्रंथ जैन चंपू काव्य के सुंदर नमूने हैं और तुलना में ये संस्कृत के चंपू काव्य नल चंपू, भारत चंपू आदि के समकक्ष रखे जा सकते हैं। यशस्तिलक चंपू तो राजनीति का सुंदरतम काव्य समझा जाता है। अब हम बात करेंगे प्राचीन जैन संस्कृत कथा साहित्य की, कि जैन दर्शन के प्राचीन संस्कृत में कथा साहित्य की इस विधा में कौन कौन सी रचनाएं हैं। जैन साहित्य में गद्य पद्य में कथा साहित्य की कोई कमी नहीं है। अपराजित कथानकम, जैन कथा कोश, चित्र संभूति कथा, पर्व कथा, संग्रह और भविष्यदत्त कथा, मूलदेव कथा आदि कथा ग्रंथ जैन साहित्य के संस्कृत पद्यमय कथा साहित्य के उच्चतम उदाहरण हैं। इनके अतिरिक्त भी और भी अन्य कथा संग्रह समुपलब्ध हैं। अब हम बात करेंगे प्राचीन जैन संस्कृत नाटक साहित्य। जैनाचार्यों ने साहित्य की इस विधा को भी समृद्ध किया है। नाट्य शास्त्र के समग्र गुणों को प्रकाशित करने वाले नाटकों की संख्या भले ही कम हो, परंतु जितने भी हैं वे सभी नाटकीय गुणों से संपन्न हैं, जिनमें श्री हस्तिमल्ल कवि द्वारा रचित विक्रांत कौरव तथा मैथिली कल्याण प्रमुख है। इनके अतिरिक्त कवि नागदेव का मदन पराजय भी अपना स्थान रखता है। अन्य में मकरध्वज पराजय, मुक्तिबोध, मुदित कुमुद चंद्र, प्रबोध चंद्रोदय आदि नाटक मनोभावों का मानवीकरण बड़े ही सुंदरतम रूप से प्रस्तुत करते हैं। प्राचीन जैन संस्कृत में सूक्ति साहित्य। जैनाचार्यों ने नीतिगत विषयों को नीति शास्त्रों के विषय में और सूक्तियों के विषय में बहुत अच्छे साहित्य का सृजन किया है, जिसमें प्रमुख हैं प्राचीन जैन संस्कृत साहित्य में सुभाषित रत्न संदोह, नीति वाक्यामृत, वैराग्य शतक, नीति शतक, उपदेश तरंगिणी आदि नीति ग्रंथ विद्यमान हैं, जिनको हम सूक्ति काव्यों में रख सकते हैं। प्राचीन जैन संस्कृत स्तोत्र काव्य। जैन दर्शन में स्तोत्र काव्यों की बहुत अच्छी परंपरा विद्यमान है, जो सुदीर्घ परंपरा रही है।
जिन्हें जैन कवियों ने सुंदर काव्यमय शैली में दार्शनिक न्याय एवं धार्मिक दृष्टिकोण से सृजित किया। इनमें प्रमुखतया श्री समनभद्राचार्य कृत देवागम स्तोत्र तथा स्वयंभू स्तोत्र दार्शनिक शैली के महानतम स्तोत्र हैं। देवागम स्तोत्र पर आत्ममीमांसा वृत्ति तथा न्याय ग्रंथ अष्टसहस्री महाभाष्य लिखा गया। इसके अतिरिक्त भी भक्तामर स्तोत्र, कल्याण मंदिर स्तोत्र, एकी भाव स्तोत्र, विशापहार स्तोत्र, ऋषिमंडल स्तोत्र, जिन चतुर्विंशति स्तोत्र, अकलंक स्तोत्र आदि अनेक स्तोत्र काव्यमय शैली में लिखे गए, जिसमें जैनाचार्यों ने अपने इष्ट और बीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी की आराधना की है। प्राचीन जैन संस्कृत अलंकार साहित्य। आज वर्तमान में हम देखते हैं कई लोग कहते हैं कि जैनाचार्यों ने साहित्य के विषय में क्या लिखा। तो अब मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ और उनकी भ्रांति तोड़ देना चाहता हूँ कि जैनाचार्यों ने साहित्य में भी काम किया है। जैन साहित्य में काव्य साहित्य ही नहीं अपितु अलंकार साहित्य भी सृजित किया गया, जिनमें प्रमुखतया श्री धनंजय कवि का 10 रूपक, नाट्य शास्त्री लक्षणों एवं अजित सेनाचार्य कृत अलंकार चिंतामणि अलंकार विषय का समीचीन ग्रंथ है। इसके अतिरिक्त बाघ भट्टाचार्य का काव्यानुशासन तथा बाघ भट्टालंकार, श्री हेमचंद्राचार्य जी का काव्यानुशासन आदि अलंकार ग्रंथ भी बहुत प्रसिद्ध है। ये काव्य शास्त्रीय गुणों, चाहे वह शब्द शक्ति हो, अलंकार हो, रस हो, जो एक काव्य में संस्कृत काव्य को समृद्ध करते हैं, उन समस्त लक्षणों का, चाहे व्यंग हो, गुणीभूत व्यंग हो, और भी रसदोष आदि हैं, अलंकार हैं, छंद हैं, इन सब पर भी जैनाचार्यों ने कार्य किया है। प्राचीन जैन संस्कृत पुराण साहित्य। हम इस विषय में चर्चा करना चाह रहे हैं कि जैन साहित्य में भी पुराणों का एक बहुत लंबा योगदान रहा है। प्राचीन जैन आचार्यों ने पुराणों के सृजन में पुराणों के 5 लक्षणों को दृष्टि में रखते हुए काव्यमय शैली का अनुसरण किया है। सर्वप्रथम जैन संस्कृत पुराण पद्म पुराण है, जिसे श्री विमल सूरी के प्राकृत के महाकाव्य पौंचर्यु को आकर ग्रंथ के रूप में प्रयुक्त करके श्री रविशेन आचार्य ने संस्कृत श्लोकबद्ध जैन रामायण को प्रस्तुत किया। इसमें श्री राम और रावण के चरित्र को उल्लेखित किया गया है तथा इसके अतिरिक्त उसके आश्रयभूत बहुत सारी लक्षणों को भी व्यक्त किया, जिसमें जैन दर्शन से संबद्ध बहुत सारे तत्वों का भी उल्लेख किया और जैन दर्शन को भी समाहित किया गया है। इसके पश्चात जिन सेनाचार्य ने हरिवंश पुराण, उसके बाद महापुराण काव्यमय शैली में लिखा, आदि पुराण, उत्तर पुराण, जिसमें 24 तीर्थंकर उनके काल में जन्मे 63 सलाका पुरुष, चक्रवर्ती, नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र आदि का वर्णन उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त पांडव पुराण, पार्श्व पुराण आदि अनेक पुराणों की दीर्घ श्रृंखला रही है और इस विषय में आप जैन पुराणों को पढ़ सकते हैं। प्राचीन जैन संस्कृत व्याकरण साहित्य। अब कई आचार्यों में भ्रांति रही है कि जैनों ने व्याकरण में क्या काम किया, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि जैन आचार्यों ने भी व्याकरण ग्रंथों पर भी काम किया। वो एक अलग बात है कि जैन आचार्यों के व्याकरण ग्रंथों को काल दोष के प्रभाव से, या यूं कहें कि सत्ताधीश पक्षों ने और आश्रयभूत, जो कि प्राचीन काल में प्राश्रय कवि रहा करते थे, उन कवियों ने अपनी ही रचनाओं को प्रकाशित किया और जैन संस्कृत व्याकरण साहित्य या जैन साहित्य को उपेक्षित किया। गद्य पद्य कथा साहित्य के अतिरिक्त प्राचीन जैन आचार्यों ने संस्कृत व्याकरण ग्रंथों का सृजन भी किया।
इसमें श्री आचार्य शाकटायन का शाकटायन व्याकरण, जो वैदिक व्याकरणों में भी सबसे प्रचलित व्याकरण है और उसमें भी उल्लेख मिलता है शाकटायन जी का। आचार्य गुणनंदी का जैनेन्द्र व्याकरण, जिस पर शब्दार्णव चंद्रिका, जैनेन्द्र महावृत्ति, जैनेन्द्र प्रक्रिया आदि महानतम ग्रंथ लिखे गए। कातंत्र रूपमाला भी सर्ववर्मकृत व्याकरण सबसे सरल व्याकरण है। प्राचीन जैन संस्कृत आचार ग्रंथ। प्राचीन जैन आचार्यों ने जैन धर्म के श्रमणों एवं श्रावकों के आचरण संबंधी विधि, नियमों, आचारों एवं क्रियाकलापों का वर्णन आचार ग्रंथों में किया। श्री समनभद्राचार्य जी का रत्नगण श्रावकाचार, श्री अमितगति जी का अमितगति श्रावकाचार, आशाधर जी का साकार धर्मामृत तथा अनगार धर्मामृत, आचार्य अमृतचंद्राचार्य जी का पुरुषार्थ सिद्धि उपाय आदि अनेक आचार ग्रंथ संस्कृत की समुपलब्ध हैं। इसके अलावा भी प्राकृत भाषा में भी आचार ग्रंथों का लेखन कार्य हुआ है और इसके अलावा भी 39 श्रावकाचार्य टोटल, जिनकी गणना की जाए तो प्राचीन, अर्वाचीन और अभी वर्तमान के समस्त श्रावकाचार्यों को मिलाकर के 39 श्रावकाचार्यों की रचना की, जो आचार ग्रंथ के रूप में जाने जाते हैं। प्राचीन जैन संस्कृत आध्यात्मिक ग्रंथ। जैन दर्शन अध्यात्म का निदर्शन करता है और अध्यात्म की पराकाष्ठा अगर है तो जैन दर्शन में है। हम अगर देखें तो द्वैत, अद्वैत, वेदांत, वेदांत दर्शन में जितना भी और सांख्य दर्शन में भी जो भी वर्णन मिलता है वह सभी जैन दर्शन में निहित है, या यूं कहें जो जैन दर्शन में है वह सभी जगह है और जो सभी जगह है वह जैन दर्शन में है, या ऐसा भी कह सकते हैं जो विश्व में है वो जैन दर्शन में है और जो जैन दर्शन में है वो विश्व विख्यात है। आत्मा, परमात्मा, नित्य, अनित्य, तत्व, अतत्व, पदार्थ, न्याय, प्रमाण, ध्यान, तप, समाधि, स्वर्ग आदि अनेक चिंतनशील विषयों का वर्णन करने वाले आध्यात्मिक ग्रंथों का सृजन भी जैन दर्शन में है, जिसमें स्वामी कार्तिकीयानु परीक्षा, आत्मानुशासन, इष्टोपदेश, समय सार, प्रवचन सार आदि ग्रंथ उल्लेखनीय हैं। उनकी टीकाएं उल्लेखनीय हैं। यहाँ समय अभाव के कारण मैं बहुत सारी रचनाओं को यहाँ पर छोड़ रहा हूँ। प्राचीन जैन संस्कृत सिद्धांत ग्रंथ, जो मुख्य रूप से जैन दर्शन का प्रतिनिधित्व करते हैं, सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनमें प्रमुख आचार्य उमा स्वामी कृत तत्वार सूत्र, अपर्णा, मोक्ष शास्त्र जैन सिद्धांत का संस्कृत सूत्र शैली का मूल ग्रंथ है। इसके 10 अध्यायों में जैन सिद्धांत के भिन्न भिन्न विषयों का वर्णन समाविष्ट है। विषय वर्णन को देखकर इस ग्रंथ पर सर्वार्थ सिद्धि, राजवार्तिक, श्लोकवार्तिक आदि टीका ग्रंथ एवं भाष्य भी लिखे गए, जो जैन दर्शन में और जैन दर्शन की समस्त परंपराओं में समादृत हैं। प्राचीन जैन संस्कृत दार्शनिक ग्रंथ। संस्कृत भाषा में जैन दर्शन शास्त्रों की बहुलता है। जैन न्यायदीपिका, आत्ममीमांसा, आत्मपरीक्षा, जैन तत्वानुशासन, अष्टसहस्री, आप्त परीक्षा, प्रमाण परीक्षा, परीक्षा मोक्ष, न्याय मंजरी, प्रमेय कमल मार्तंड, प्रमेय रत्नमाला आदि ग्रंथों में दर्शन एवं तर्क का विषय जगह जगह समुपलब्ध है। उपरोक्त सभी क्षेत्रों एवं विषयों के अतिरिक्त जैन आचार्यों ने, जैन रचनाकारों ने, जैन कवियों ने, जैन मनीषियों ने, जैन विद्वानों ने संस्कृत साहित्य को समृद्ध ही किया है। वो अलग बात है कि वो सब दुर्भावना के शिकार हो गए या रचनाओं को लोगों के सामने वह प्रस्तुतिकरण नहीं मिल पाया, जिसमें अन्य विषयों में जैन गणित महावीराचार्य जी का और जैन ज्योतिष, जैन वास्तु, आयुर्वेद, पशु चिकित्सा, गज चिकित्सा, अश्व चिकित्सा, जैन भूगोल, खगोल, मंत्र शास्त्र, योग शास्त्र, अर्थशास्त्र आदि अनेक विषयों पर जैन मुनियों, कवियों, विद्वानों ने संस्कृत भाषा को समृद्ध करने के लिए
अपने अथक प्रयास किए। इस प्रकार से यह जो लेख था, हमने केवल रचनाकारों को समाहित करके यह लेख आप लोगों के सामने हमने प्रस्तुत किया, और आगे भी हम ऐसे कई ज्ञानवर्धक रचनाओं को, ज्ञानवर्धक कृतियों को आपके समक्ष प्रकाशित करते रहेंगे, प्रस्तुत करते रहेंगे, जिससे आपके ज्ञान में वृद्धि हो, समृद्धि हो। जैन दर्शन के आचार्यों ने कभी भाषा को लेकर के उपेक्षित पूर्ण कार्य नहीं किया। जैन दर्शन ने सभी लोगों पर, सभी दर्शनों पर, सभी जीवों को एक ही समान दृष्टि से देखा है, साहित्य को भी समान दृष्टि से देखा है। ये तो केवल हमने संस्कृत भाषा की समृद्धि के विषय में बात कही है। इसके अतिरिक्त भी जैन दर्शन के आचार्यों ने प्राकृत, मागधी, अर्धमागधी आदि भाषा में बहुत सारा साहित्य लिखा है। तब तक के लिए मैं जय जिनेंद्र करता हूँ आपके लिए, और आगे के वीडियो में मैं नई जानकारी लाऊंगा। ये जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इससे लोगों की भ्रांतियां भी टूटेंगी। जब तक डॉक्टर आशीष जैन का जय जिनेंद्र, नमस्कार।